हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे यार हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब और टेलीपैथी क्लब का सीन। और इधर भाई मॉब पुशअप्स मार रहा होता है और उसका यहाँ पे पहला टारगेट कंप्लीट होता है। उसने लगातार इधर भाई 35 पुशअप्स मारे होते हैं, जो कि उसका नया रिकॉर्ड होता है। और इधर बॉडी इंप्रूवमेंट के सारे बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं देख के कि भाई मॉब यार बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और उसको वो ऊपर उछालने भी लग जाते हैं। यहाँ पे डिम्पल भी होता है और वो कहता है कि मुझे लगता था कि यार ये जो मॉब कर रहा है ये सिर्फ अपना टाइम वेस्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है यार, ये तो इम्प्रूव भी करने लगा। और देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि मॉब और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है। इधर टोमे होती है और वो कहती है कि देखो उसको कैसे उछाला जा रहा है। ठीक है फिर मुसाशी, क्यों ना तुम इसको भी उछालो, वैसे आज इसका बर्थडे है। तो इधर पीछे से मुसाशी आता है और वो कहते हैं क्या कीजी बयाशी, आज तुम्हारा बर्थडे है? तो वो कहते हैं हाँ मेरा बर्थडे तो है आज। तो भाई उसको भी उछालना शुरू कर देते हैं ये सारे के सारे लोग और कहते हैं कि आज तो भाई सच में काफी कमाल का दिन है। और इधर हिरोशी कहते हैं कि प्रेसिडेंट दरअसल पिछले हफ्ते मेरा भी बर्थडे था। तो मुसाशी कहते हैं क्या हद पार कर दी तुमने तो यहाँ पे यार ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम सब मिलके एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाए और वहां पे एक ग्रुप बर्थडे पार्टी रखे, है ना, जिससे कि सबका सेलिब्रेशन भी हो जाए। वही दूसरी ओर हमें स्पिरिट्स एंड सर्च कंसल्टेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और इधर रेगन के पास एक क्लाइंट होती है जिसका इलाज वो भाई रॉक सॉल्ट से कर रहा होता है। तभी उसको एक और क्लाइंट का फोन आता है और वो लोग यही कहते हैं कि उनके पीछे एक स्पिरिट पड़ चुका है जिसका नाम है फ्रोजन टोफू। और टोफू यार एक खाने की चीज होती है, मतलब शायद यार जापानीज डिश है। और रेगन यही सोचते हैं कि यार वैसे एक के बाद एक उसको नए नए जॉब्स मिलती जा रही है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सबके सब मिलके भाई गस्पो रेस्टोरेंट में आए होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे कीजी बयाशी और कुमाकावा। और इन दोनों का बर्थडे होता है ना आज यार, तो ये काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। मॉब भी इनके बीच में होता है और वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। ये लोग इधर खाते पीते हैं और टोमे मॉब से यही कहती है कि मेरे को लग नहीं रहा था कि तुम बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब में इतना लंबा टिक जाओगे। तो यहाँ पे बाकी मेंबर्स भी कहते हैं कि हाँ हमें भी लग रहा था कि ये कभी ना कभी तो भाग ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यार। मतलब कागेयामा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। ये लोग यही बात करते हैं कि अगर इधर कागेयामा रुकता नहीं है और अपने गोल्स के पीछे भागता रहता है तो शायद 6 महीने में वो हम सबसे आगे निकल जाएगा और हम पीछे पड़े रह जाएंगे। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। यहाँ पे टोमे मॉब को याद दिलाती है कि तुम भूल मत जाना कि हमें और भी टेलीपैथ्स को ढूंढना है, तुमने मुझे वादा किया था, ठीक है ना। ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इसके बाद कैरियोके जाए, वहां पे जाके हम कुछ गाना वाना गाएंगे, बहुत मजा आएगा। ये सब लोग यहाँ पे भाई मजे करने के प्लान्स बनाने लग जाते हैं और मॉब ये सब देख के यार यही रियलाइज करते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, इन लोगों के साथ हैंग आउट करना, कुछ अलग करना, कितना ज्यादा मजेदार है ये सब कुछ। लेकिन तभी भाई उसको रेगन का कॉल आ जाता है और वो मॉब से यही कहते हैं कि एक इविल स्पिरिट मेरे को परेशान कर रहा है, तो आ जाओ ना जल्दी से, उसको निपटा दो आके। और मैं अपनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आ जाओ, ठीक है ना मॉब। तो यहाँ पे मॉब भाई पहली बार रेगन को मना करता है और वो कहते हैं कि मास्टर आज के लिए क्या आप प्लीज ये सारा काम खुद संभाल सकते हैं, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इतनी जल्दी मुझे मत बुलाया कीजिए। तो रेगन यही कहते हैं कि तुम बोल कह रहे हो, मुझे पक्का पता है कि तुम वैसे भी खाली पड़े होगे, क्या कोई रीजन है इसके पीछे? एक क्लाइंट है जिसको तुम्हारी मदद की जरूरत है, सोचो मॉब, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो ज्यादा समय मत लगाना, ठीक है, बाय। यहाँ पे यार मॉब को बहुत बुरा फील होने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसको यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था और ये लोग यही पूछते हैं कि कागेयामा क्या दिक्कत है। तो मॉब इधर से उठ जाता है और कहता है कि एक जरूरी काम आ चुका है, तो मैं तुम लोगों के साथ कह रहे हो कि नहीं जा पाऊंगा और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारा बर्थडे छोड़ के बीच में जा रहा हूँ। तो ये लोग ये कहते हैं कि अरे चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम समझ सकते हैं कि काम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमें उन बंदों का सीन दिखाया जाता है जिनके पीछे भूत होता है और वो यही बात कर रहे होते हैं कि ये वही भूत है जिसके सर पे भाई टोफू गिर गया था और वो मर गया था। तो वो भूत यही कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि जब भी तुम टोफू को देखो तुम्हें मेरी याद आए, समझे। ये लोग रेगन से कहते हैं कि जल्दी करो, इसको एक्सरसाइज करो। तो रेगन कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरा डिसाइपल यहाँ पे पहुंचता ही होगा। इधर मॉब आ जाता है और आते साथ उसको एक्सरसाइज कर देता है। और ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो मॉब रेगन से यही कहता है कि मास्टर मेरा एक स्कूल है और साथ ही साथ एक प्राइवेट लाइफ भी है, तो प्लीज ऐसे एकदम से मुझे मत बुलाया कीजिए। तो रेगन कहते हैं क्या प्राइवेट लाइफ, तुम तो बस उस क्लब में रहते हो ना जहाँ पे तुम वर्कआउट करते हो और कुछ थोड़ी ना करते हो तुम, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया और अपने साथ ले जाता हो। देखो मेरी बात समझो, तुम्हारा कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर लेता है मॉब, बड़े हो जाओ, कब अकल आएगी तुम्हारे अंदर। मुझे नहीं पता कि तुम अपने उन फालतू दोस्तों के साथ क्या करते रहते हो, लेकिन उन्हें तुम समझ भी आते हो। यहाँ पे मुझे देखो, हम दोनों मिलकर यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, हम दुनिया की मदद कर रहे हैं और वैसे भी मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरी वजह से ही तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, भूल गए क्या? तो मॉब मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी तुम्हारी एक्सोर्सिज्म जॉब के बीच में आए उसको हटा डालो। वो तुम्हारी फिक्र नहीं करते, उन्हें बस मजा आता है तुम जैसे बच्चों का मजाक उड़ाने में, क्योंकि तुम कुछ कहते नहीं हो। तो यहाँ पे मॉब कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाते। तो रेगन कहते हैं कि अच्छा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। तो मॉब यही कहता है कि मास्टर मुझे एक बात समझ आने लगी है कि जो भी आप कहते हैं वो सच नहीं होता, आप भी गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे भाई रेगन के पसीने छूट जाता है और वो मन में कहता है यार मैंने अपनी कब्र खोद ले लगता है। तो रेगन कहता है कि मॉब जरूर तुम थक चुके होगे, चलो फिर चलते हैं ऑफिस में और थोड़ा रैमन खाते हैं। तो भाई मॉब इधर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो यही कहता है कि मुझे परेशान करना इतना आसान नहीं है और ना ही कोई भी मेरा इतना आसानी से फायदा उठा सकता है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और रेगन यही कहता है कि मैंने तो यार एक क्लाइंट को प्रॉमिस किया
गया था कि मैं एडवांस में उनकी मदद कर दूंगा और फाइनली अब मॉब ने आना छोड़ दिया है। शायद मैंने उसको कल कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उसके पास और कोई है भी नहीं जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। अगर वो मुझसे दूर जाएगा तो फिर से अकेला हो जाएगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो फिर से आ जाएगा, मुझे पक्का पता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मॉब भाई घर पे जल्दी आ चुका होता है क्योंकि वो रेगन के पास नहीं गया होता है। तो रित्सु भी देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और डिम्पल रित्सु को बताता है कि इनकी भाई लड़ाई हो चुकी है, ठीक है ना, इसलिए मॉब अभी वहां पे कुछ दिनों के लिए नहीं जाएगा। तो मॉब यही कहता है कि हाँ, मैंने कुछ सोचा और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब अपनी लाइफ भी जीऊंगा और मैं मास्टर रेगन का आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, मुझे अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये सुन के भाई रित्सु काफी ज्यादा खुश होता है और ये दोनों मिलके यहाँ पे वीडियो गेम्स खेलते हैं। दूसरी ओर हमें रेगन का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई यहाँ पे एक गोस्ट को एक्सरसाइज करने आया होता है, वो इधर अपने क्लाइंट के साथ होता है और रेगन मन में यही कहते हैं कि अच्छा हुआ इस बार कोई असली भूत नहीं था, वरना तो मेरी बैंड बज जाती। और वैसे भी मॉब के आने या ना आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस उन जॉब्स पे फोकस करना है जिनको मैं खुद कर सकता हूँ और असली स्पिरिट से बाकी के साइकिक्स निपट लेंगे। और हाँ, मुझे मॉब को फालतू के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, उससे मेरे पैसे भी बचेंगे और मुझे उसके फालतू के चोचले भी सुनने नहीं पड़ेंगे, तो मेरे को और भी ज्यादा समय मिल जाएगा जिसको मैं पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं शायद दुनिया के बारे में और नई चीजें भी सीख सकता हूँ। वाह, मैं कितना पॉजिटिव हो चुका हूँ। मॉब, मुझे माफ करना, शायद तुम जो सोच रहे थे वैसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे जाने पे बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत उदास हो गए और तुम्हें काफी अकेलापन महसूस हो रहा होगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि मॉब और रेगन दोनों ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं और वो भी काफी खुशी खुशी जी रहे होते हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन जब यहाँ से रेगन जा रहा होता है तो वो यही सोचता है कि भाई मॉब को अभी तक एहसास हो चुका होगा कि उसने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़प्पन दिखाता हुआ उसके पास जाके उसको फिर से बुला सकता हूँ। उसको काफी बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो देखते हैं कि भाई सामने से मॉब आ रहा होता है अपने दोस्तों के साथ और वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और यहाँ पे रेगन भाई साइड में छुप चुका होता है और वो कहता है कि क्या ये सच में काफी खुश है और इसके पास असली दोस्त भी है। तभी डिम्पल रेगन के पास आता है और वो यही कहता है कि तुम गलत थे रेगन, सच बताओ तो शिगे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुमसे और उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं, वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है, तो शायद अब तुमसे तो मुलाकात भी नहीं हो पाएगी, तो बाय बाय। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मॉब इधर अपने दोस्तों के साथ कैरियोके में जाता है सिंगिंग वगैरह करने के लिए, उसके दोस्त उसको मना लेते हैं। हमें यहाँ पे जब रेगन का सीन दिखाया जाता है तो वो अपना फ्रेंड बुक चेक करता है कि उसके भाई कोई फ्रेंड्स वगैरह जिंदा है या नहीं, या फिर उसको किसी ने मैसेज किया है या नहीं। उसको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशंस, आज तुम्हारा बर्थडे है। तो यार आज रेगन का बर्थडे होता है और रेगन ये कहते हैं कि यार मैं तो भूल ही गया था। इधर रेगन देखता है कि भाई उसको उसकी मॉम का मेल आया होता है कि जिन्होंने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया होता है और वो उसके काम वगैरह के बारे में पूछती है। दूसरी ओर इधर भाई मॉब के दोस्त गाना वाना गा रहे होते हैं और इधर मॉब रिदम के साथ बजाने की कोशिश कर रहा होता है, ये छनछनिया टाइप, और उसमें कोई रिदम ऐड होता नहीं है यार, मतलब मॉब के बस की नहीं है ये सब, है ना। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि भाई रेगन इधर हैप्पी ट्रेल्स नाम के बार में आता है और यहाँ पे उसके कुछ जान पहचान वाले लोग होते हैं जहाँ से वो क्लाइंट्स ढूंढा करता था और ये लोग वो है जो कि आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, जिस वजह से रेगन ने इनसे काफी पैसा ऐठा है और वो इधर एक ड्रिंक लेता है लेमन सोडा टाइप और उसको पीते पीते वो सबको बताता है कि आज उसका बर्थडे है। ये सबके सब उसको विश करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो सब यही कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पिलो गिफ्ट करना चाहती हूँ, उसकी कीमत बहुत कम है, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे उसके, है ना, उसके ऊपर तुम्हें काफी कमाल की नींद आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली रेगन को ये रियलाइज होता है कि उसके भाई कोई भी अच्छे दोस्त नहीं है, बस सब क्लाइंट्स है, वो भी मतलब ही है, उनको भी रेगन से कोई लेने देना नहीं है। इधर रेगन काफी ज्यादा डिप्रेस होने लग जाता है और वो यही सोचते हैं कि भाई मैं हूँ क्या, ये मैं कर क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। और इधर फाइनली भाई रेगन अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोचता है। हमें बताया जाता है कि भले रेगन अकेला पड़ चुका था लेकिन वो इससे आगे बढ़ा और उसने अपनी जिंदगी में काफी बड़ा चेंज किया। वो अपने एक्सोसिज्म की जॉब करता ही था और साथ ही साथ वो साफ सफाई में भी काफी ध्यान देता था। इसके अलावा वो एक्सोसिज्म को ऑनलाइन भी लाइव स्ट्रीम करने लगा, साथ ही साथ वो फ्री सेमिनार देने लगा, लोगों को काउंसलिंग देने लगा और उसने और भी चीजें करना शुरू किया। धीरे धीरे करके उसके कस्टमर्स बढ़ने लग गए। जब वो अपना काम किया करता था तो उस समय भाई एक प्लेयर किलर नाम के गोस्ट की अफवाह चल रही थी कि एक गेम है जिसमें एक भूत का वास है। बाकी साइकिक्स उसको एक्सरसाइज करने से डर रहे थे और हमें बताया जाता है कि बांशोमारू का कहना यह है कि भाई वो तो गेम के अंदर है और गेम के अंदर हमारी साइकिक पावर्स नहीं चलती, उसको कोई भी साइकिक हरा नहीं सकता है। लेकिन रेगन ने हार नहीं मानी और उसने अपने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए, लेट रात तक जागा रहा और वो गेम खेलता रहा। फाइनली उसने अपने आप को लेवल अप किया, अपने वेपन्स को बढ़ाया और उस भूत को एक जगह लाके चारों तरफ से घेर के भाई बहुत मारा और इतना मारा कि भाई उसने उस प्लेयर किलर को ही हरा डाला। भाई वो मर गया, गेम के अंदर उसको एक्सरसाइज कर दिया और यहाँ पे भाई लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब रेगन ने तो कमाल कर दिया। और रेगन मन में यही कहता है कि भाई मैं एक साइकिल को लेकर फिर भी मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया, इतना सारा पैसा खर्च किया इस गेम में अपग्रेड करने के लिए कि मैं खुद कंगाल हो चुका हूँ। इस जॉब के बाद भाई रेगन और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि जिस गोस्ट को कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था उसको रेगन ने कर दिया। और फाइनली यहाँ पे एक आदमी भाई रेगन के पास आता है जो कि कहता है कि भाई तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो और हम चाहते हैं कि तुम हमारे
शो पे आओ। तो यहाँ पे भाई इस शो का नाम होता है डू स्पिरिचुअल पावर्स एक्चुअली एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये लोग लाइव शो करते हैं। यहाँ पे एक साइफाई रिसर्चर मोगी तात्सुआ सैन है और एक आइडल है साटा के सन। इसके अलावा हमने कुछ साइकिक्स को भी यहाँ पे बुलाया है। और यहाँ पे रेगन भाई काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है यार मैं तो सच में टीवी पे आने वाला हूँ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को बस खुद की तरह रहना है और सब कुछ स्मूथली होगा। यहाँ पे भाई जोडो भी होता है और होस्ट ये कहता है कि हमने आज किसी ऐसे को बुलाया है जो कि कहता है कि उसके ऊपर किसी भूत ने कब्जा कर लिया है। और यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपर्ट्स भी है जो कि लाइव आपको एक्सोर्सिज्म करके दिखाएंगे। रेगन मन में ये कहते हैं कि अगर मैंने एक रॉक स्टार की तरह इस स्पिरिट को निपटा दिया तो मैं पक्का और भी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन मेरे को अपनी पूरी ताकत से इससे निपटना होगा। यहाँ पे दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जोडो मन में कह रहा होता है कि ये जो तुम्हारा ईगो है ना, इसको तो अभी मैं उड़ाऊंगा बच्चे। मैंने ही टीवी स्टेशन को तुम्हारा नाम दिया था क्योंकि मेरे डिसाइपल्स ने मुझे ये बताया कि उस दिन तुमने मेरे को अपने घुटने से मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब देखना, इसका बदला मैं तुमसे अब लूंगा। तो बेसिकली यार ये शो यहाँ पे जोडो ने ही अरेंज कराया होता है रेगन को एक्सपोज करने के लिए कि वो झूठा है और कोई असली साइकिक नहीं है। बेसिकली उसकी बेइज्जती कराने के लिए उसने इसको शो पे बुलाया है। और यहाँ पे यार रेगन अलग ही मुकाम पे पहुंच चुका है। अब आपको क्या लगता है कि यार मतलब क्या हो सकता है? रेगन फिर से डिप्रेस हो सकता है या फिर यहाँ पे वो जोडो की बैंड बजा देगा? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा यार। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।